तो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। देखो बेटे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बहुत आसान टॉपिक है। तरीका समझाता हूँ आपको। अभी तक आपने ये सीखा था कि एक ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल, तो ये पैरेलल लाइन आपकी 2 पॉइंट्स पी क्यू बनाती है ए बी सी पर। तो बच्चे आपने ये सीखा था कि इन केस अगर, एक मिनट रुकिए, देखिए आपने ये सीखा था कि इन केस अगर ये लाइन पी क्यू पैरेलल है इस लाइन बी सी के, तो ए पी और बी पी का रेशो और ए क्यू और सी क्यू का रेशो इक्वल है। अब इस बार टीचर आपको उल्टा देता है, आपसे कहते हैं कि अगर ए पी अपॉन पी बी इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी के, तो आपको टू शो करना है कि इस बार ये जो लाइन आपकी पी क्यू होगी ये पैरेलल होगी बी सी के। ये आपसे टीचर कहते हैं कि आप शो कीजिए। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका समझाऊंगा और बहुत इजी तरीके से हम इसको करके चलेंगे। तो बच्चों, इसके लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि बहुत आसान है। आप क्या करोगे, फ्रॉम पी आपने ड्रॉ किया पी आर पैरेलल टू बी सी। अभी तक आपको ये नहीं पता कि पी क्यू पैरेलल है या नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो आपने अपनी तरफ से एक लाइन पी आर को पैरेलल ड्रॉ कर दिया बी सी के, और मैं मानता हूँ कि सपोज करो ये लाइन पी आर आपने बी सी के पैरेलल ड्रॉ कर दी। तो अब आप जब प्रूफ पर आओगे तो एज आपकी ये जो पी आर है ये पैरेलल है बी सी के, तो बेटे मेरे साथ पहले आप इतना नोट करो, इतना पोर्शन आप नोट करो जिससे कि हम साथ साथ कर सकें। वीडियो को आप पॉज कर दो। अब आप स्टार्ट करोगे तो बेटे आपने देखा कि ये पी आर बी सी के पैरेलल, तो आपने कहा एज पी आर पैरेलल टू बी सी, और यहाँ आप इसका रीजन लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन। तो बच्चे अगर ये लाइन पैरेलल है तो ए पी का और पी बी का रेशो और ए आर का और आर सी का रेशो इक्वल होगा बाय बी पी टी। ये आप साथ में लिख दोगे। अब आपका ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल है। आप यहाँ लिखोगे बट ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, और ये क्वेश्चन में आपको गिवन था। तो बच्चों दोनों ही जगह पर अगर आप देखोगे ए पी अपॉन पी बी और ए पी अपॉन पी बी, तो यहाँ से बच्चे ए आर अपॉन आर सी इक्वल हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी के। हाँ या ना? यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास सेम है, तो ये दोनों चीज़ें भी आपस में सेम हो जाएंगी। अब अगर आप देखो तो ए से आर स्टार्ट हो रहा है और ए से आपके पास में क्यू है, तो इसका मतलब आर और क्यू आपस में सेम नंबर है, क्योंकि यहाँ आर सी है तो यहाँ पर क्यू सी है। तो आप यहाँ लिखोगे दिस शोज दैट आर एंड क्यू आर सेम पॉइंट। इसका मतलब है कि आर और क्यू क्या है, आपके सेम पॉइंट है। इसका मतलब एज पी आर पैरेलल है किसके, बी सी के, तो आर और क्यू सेम पॉइंट है, तो आपका पी क्यू भी, दिस इम्प्लाइज दैट पी क्यू भी पैरेलल होगा बी सी के। ये पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। ये थी आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बहुत ही आसान है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो बेटा आप वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट कर लीजिए, ये पोर्शन आपका पूरा क्लियर हो गया। देखो बेटे, अब अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझ के चलना। देखो इसको कहते हैं कोरोलरी। अब देखो ये कैसे यूज़ होती है। इसके अंदर हम लोग जो यूज़ करते हैं सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है, टीचर आपसे कहती है ये ए बी सी है, लेकिन टीचर इस बार क्वेश्चन को चेंज कर देती है, ये आपके पास में पी और ये आपके पास क्यू। ध्यान समझिएगा। जैसे अभी तक आपने ए पी अपॉन बी पी सीखा, और आपसे टीचर कहती है कि इस बार आपसे कहती है टीचर कि शो करो बेटे कि ये जो ए पी है और ए पी के नीचे पी बी नहीं है, इस बार कौन है, ए बी है, और ए क्यू के नीचे क्यू सी नहीं है, कौन है आपके पास, ए सी है, ये शो करके दिखाओ। और टीचर ने ये गिवन दिया आपको कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तो टीचर ने आपको जो चीज़ गिवन दी है वो ये कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के। तो बच्चे इसका ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका लगाते हैं, तो मैं आपको इसका बड़ा आसान तरीका सिखाता हूँ। देखो आप ये जानते हो कि ये लाइन पी क्यू और ये लाइन बी सी पैरेलल हैं, तो आप इसका नाम रखो एंगल 1 और इसका नाम रखो आप एंगल 2। अब आप इसमें लिख दो कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। जब आप इसके प्रूफ पर आओगे, और इसको मैं काफ़ी जगह यूज़ करूँगा तो इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ।
तो आप लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये जो नो एंगल जो हैं इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं? आपके इक्वल हैं। तो आपने लिखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और अगर आप देखो तो ऊपर के ट्राइंगल में भी एंगल ए आता है और बड़े ट्राइंगल में भी एंगल ए आता है। तो आपने लिखा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और ये एंगल ए क्या है? आपका दोनों जगह आता है, इसलिए ये है आपके पास कॉमन। तो जब कभी भी ऐसे दो ट्राइंगल्स हो जिनके अंदर दो एंगल्स बराबर निकल कर आ जाए तो हम इसको बोलते हैं फ्रॉम डबल ए सिमिलैरिटी। देखो बेटे, सिमिलैरिटी के अंदर आपको 98% ऑफ द केसेस में आपको डबल ए सिमिलैरिटी ही यूज़ करनी है दोस्तों। 1% केसेस के अंदर आपको एस 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 सिमिलैरिटी का यूज़ करना पड़ेगा, और 1% केस होगा एस एस सिमिलैरिटी का। तो तीनों होती क्या है? तो बेटे, अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स के कोई से दो एंगल आप बराबर कर दो तो इस केस में ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो इक्वल हो जाता है, इसको बोलते हैं डबल ए सिमिलैरिटी। अगर साइड का रेशो इक्वल हो जाए तो भी ट्राइंगल सिमिलर है, इसको बोलते हैं एस 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 सिमिलैरिटी। और बच्चों, अगर दो साइड का रेशो इक्वल हो और बीच का एक एंगल इक्वल हो तो इसे बोलते हैं एस एस सिमिलैरिटी। जैसा आपने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था वैसे ही, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होती थी, यहाँ पर साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे डबल ए सिमिलैरिटी से आपका ये ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन है इस ट्राइंगल ए बी सी के। तो ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, तो यहाँ से ए पी, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटे? आपको ए बी मिलेगा। तो यहाँ से मिलता है आपको ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ से आपने लिखा पी क्यू, तो यहाँ से आप लिखोगे बी सी। बच्चों, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ऑर्डर हमें जैसा हमने क्वेश्चन में लिखा है ट्राइंगल्स को सिमिलर, हमें उसी ऑर्डर में साइड्स का रेशो लेना पड़ता है। अब जैसे यहाँ से ए और क्यू, मतलब आप लोगे ए क्यू, तो आप यहाँ से सी ए नहीं ले सकते, आपको ए सी ही लेना पड़ेगा, या ना बी सी ले सकते, आप ए सी ही लेकर चलोगे। तो ये आपके पास रेशो निकल कर आ गया जो टीचर ने आपसे मांगा था, ए पी के नीचे ए बी, ए क्यू के नीचे ए सी, ए क्यू के नीचे ए सी और ए पी के नीचे ए बी। और यहाँ आपका एक और चीज़ निकल कर आ गई, पी क्यू के नीचे बी सी, ये भी क्योंकि सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो देखो बच्चों, मेरे को फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो बीपीटी थ्योरम, बीपीटी का कन्वर्स, और एक ये कोरोलरी जिसके अंदर अगर मेरे को साइड्स पैरेलल गिवन मिले तो साइड्स के रेशो कैसे इक्वल प्रूव किए जाएँ। तो एक बार आप इसे अच्छे से समझ के नोट कर लो बच्चे। उम्मीद करके चलता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। आपका अगर कोई भी डाउट है तो बेटे देखो, एवरी सैटरडे और संडे आपकी, क्योंकि आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आप अपनी डाउट क्लास रख सकते हो, और आप 2-2 घंटे की क्लासेस रख सकते हो, 1-1 घंटे की क्लास रख सकते हो, आधा घंटे की रख सकते हो। लेकिन बेटे मैं आपसे ये कहूँगा, मैथ्स को आप डेली सॉल्व करके चलिए, आपके मार्क्स हमेशा अच्छे आएंगे, क्योंकि मैथ्स आपके माइंड में एक जगह बना लेगी। ऑल द बेस्ट।